ही वॉज फर्स्ट हिंदू, ही हैज़ लेटर कन्वर्टेड। हिंदी में, सॉरी, ओके ओके, उर्दू में। तो वो क्या है, पहले क्रिश्चियन थे। आपने कहा वो गैर मुस्लिम उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, और आप सवाल पूछे अंग्रेजी में, उनको सवाल तो समझने दो, बराबर ना। आपने कहा कि वो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सवाल कीजिए। मेरी अंग्रेजी और अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन हम जो सवाल जवाब कर रहे हो गैर मुसलमान के लिए कर रहे, तो आप हिंदी या उर्दू में पूछिए। सर, इनका सवाल ये है कि मैंने उनको बोला कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सारे आलमों के लिए आए हैं, लास्ट पैगंबर है, इज़ अ सील ऑफ प्रॉफिट्स। तो आप बोले कि मैं उनको समझा कि बाइबल में, यानी आप ही के, मैं QTV पे प्रोग्राम्स देखता हूँ और उसी का मैं इनको समझाया। तो वो मेरे को पूछ रहे थे कि ऐसा बाइबल में किधर है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आए, वो पूरे आलम के लिए नहीं है, जबकि पूरे दुनिया में क्रिश्चियंस है। तो सिर्फ क्रिश्चियंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई साहब का सवाल है कि मैंने कहा कि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए और सारा पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए। तो वो ये पूछते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए थे। मैं पहले कुरान मजीद का हवाला दूंगा। कुरान में कहा गया है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49, सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 49, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। ये लिखा है कुरान मजीद में सूरह सफ़ में भी, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में कि ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए आए थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ईसाई है, कुरान मजीद में शायद नहीं माने, नो प्रॉब्लम। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के मानी हैं नॉन जूज, यहूद के अलावा, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उन्हें कहते हैं जेंटाइल्स। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने शागिर्दों से, अपोस्टल से, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सामरिटीन्स, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। आप गैर यहूद लोगों के पास मत जाओ, उनके शहर में मत जाओ, एंटर मत करो, लेकिन रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, उनके पास जाओ जो यहूद लोग हैं, जो भटके हुए लोग हैं, तो यहूदी लोगों में से जो भटक गए हैं अपने दीन से, उनके पास जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल, मैं नहीं भेजा गया हूँ लेकिन सिर्फ वो यहूदी लोग के लिए जो भटक गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदी के लिए आए थे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, खुद भी यहूद के लिए आए थे, यहूदी लोगों के लिए आए थे, और कहा अपने साथियों से भी कि आप सिर्फ यहूदी के पास जाओ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से क्वेश्चन किया गया कि आप ये चीज़ कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे आखिरी नबी हैं और वो पूरे आलम के लिए आए थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप क्या ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं पूरे आलम के लिए आए? और जबकि यहाँ पे पूरी दुनिया में अभी भी क्रिश्चियंस हैं जो उनको मानते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि वो पूरे आलम के लिए नहीं थे आए? जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो कुरान मजीद का हवाला दिया कि कुरान मजीद में ये चीज़ बता दी गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, किसके लिए आए थे, और ये सारा कुछ डिटेल में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया। और फिर बाद में अगर इससे हट के अगर बात की जाए तो दोस्तों ये बात तो मतलब हर मुसलमान जानता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल जो है वो वापस होना है, उन्होंने वापस इस दुनिया में आना है और फिर जो है ना इस्लाम का बोलबाला होना है और पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान फैलने हैं और पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों का राज होना है। वो किस तरह आना है कि ये जो हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं ना, इनको जब इन
उनको जब यकीन आना है, वो उनको तभी यकीन आना है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आना है और उन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से इन लोगों को बताना है, इनको सारी सच्चाई बतानी है। फिर जो है ना इस मुसलमान का जो फैलाव है, इस्लाम का फैलाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होना है, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान के साथ साथ क्रिश्चियंस की भी इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में चले जाएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन, बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस हैं। तो जब उन लोगों ने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लाइव इस दुनिया में देख लिया और उनकी बातों को, मतलब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बताना है उनको, तो फिर जो है ना उन लोगों ने इस चीज़ पे जो है वो यकीन कर लेना है। इस तरह इस्लाम का जो है वो बोलबाला हो जाना है। ये बात तो हमारे मुसलमान का ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है जब उन्होंने आना है, तो फिर मुसलमानों का जो है वो बोलबाला इस दुनिया में, इस्लाम जो है वो फैलेगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।